जैसे कि विवाह संबंधित समस्या है, रोजगार संबंधित अगर समस्या है, जय बोले दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे पता है आप लोग एक बार फिर कुछ अच्छा और नया जानने के लिए आए हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत मेले के बारे में जहां लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लगती है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का ये प्रतीक है। जी हाँ, कुंभ मेला। इस बार कुंभ मेला बहुत ही भव्य और विशाल होने वाला है। आइए आपको बताता हूँ क्या तैयारियां इस कुंभ मेले में चल रही है। इस बार कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में शुरू हो रहा है और यह आयोजन 4000 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में होने वाला है। इसकी तैयारियों के लिए 30 से ज्यादा पुल और 12 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं। ये मेला इतना विशाल होने वाला है कि 13 अखाड़ों के साथ साथ 40 करोड़ लोगों के यहाँ पे आने की आशंका है। तो आप सोच सकते हैं कितना भव्य और विशाल होने वाला है ये कुंभ मेला। तो सारंग जी, आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूँ जो हमारी ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ। तो जी अभिषेक जी, आपके संपूर्ण प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा आपको आज। उसके पहले मैं अपने इष्ट को याद करूंगा। एक दंतो महाबुद्धि सर्वगुणों गुणायक सर्व सिद्धि करो देवा गौरी पुत्र विनायक। जी अभिषेक जी, बताइए आज आप किस बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं। तो सारंग जी, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कुंभ क्या है और कुंभ कब से शुरू हुआ। अच्छा, तो आप कुंभ मेले की बात कर रहे हैं। जी जी अभिषेक जी, देखिए कुंभ का मतलब है मटका, कलश और घड़ा। अब कुंभ को अगर अपन देखें तो मैं बताऊं कुंभ की शुरुआत कब से हुई। कुछ अलग अलग किंवदंतियां हैं। कुछ का मानना यह है कि कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन के समय से मानी जाती है। अच्छा। ऐसा ही चीनी यात्री जो हैंसांग जब भारत आए तो उन्होंने कहा कि सम्राट हर्षवर्धन के समय से यह जो है मेला भरा जाने लगा। अच्छा। और कुछ पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि शंकराचार्य ने इनको मेले को भरवाना प्रारंभ किया आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए और धर्म ध्वजा को लहराने के लिए। अच्छा। इस कुंभ मेले का आयोजन भारतीय किया गया संस्कृति को आगे बढ़ाने। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भी है ये कुंभ मेला। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए, आपने एक जिक्र किया समुद्र मंथन का, थोड़ा समुद्र मंथन के बारे में विस्तार से बताइए। जरूर जी, देखिए क्या हुआ कि महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप से जो स्वर्ग है जहां देवता विराजते हैं, वहां वो क्या है ऐश्वर्य विहीन हो गया। अच्छा। वहां से धन वैभव सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा। तो वो भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी कि प्रभु ये सब क्या हो गया। तो भगवान विष्णु ने उनको सुझाव दिया कि आप असुर के साथ मिलके मतलब असुरों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन करो। अच्छा। ताकि आपकी जो भी ये समस्याएं ये जल्द से जल्द समाप्त हो और उसमें से एक अमृत कलश निकलेगा और वो आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करेगा। इसके बाद देवतागण असुर राज बलि के पास गए। उन्होंने उनसे समुद्र मंथन पे करने के लिए कहा। तो राक्षस राज जो बलि थे वो भी इसके लिए तैयार हो गए समुद्र मंथन के लिए। उसके बाद फिर ये समुद्र मंथन हुआ। तो आपने हमें ये तो बता दिया कि समुद्र मंथन क्यों हुआ, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि समुद्र मंथन में क्या हुआ। जी जरूर, आपको ये भी बताएंगे समुद्र मंथन में क्या हुआ। देखो, समुद्र मंथन में सर्वप्रथम कालकूट विष निकला। अच्छा, कालकूट विष क्या है। कालकूट विष निकला जो क्या है कि सबसे पहले समुद्र मंथन जब हुआ ना तो सबसे पहले कालकूट विष निकला। इसको क्या है भगवान भोलेनाथ ने अच्छा, मतलब जहर है। जहर है, कालकूट विष, विष का मतलब जहर। तो इसको क्या है कि भोलेनाथ ने ग्रहण किया, इसीलिए उनको नीलकंठ, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं क्या। तो कालकूट विष को भोलेनाथ ने ग्रहण किया सबसे पहले समुद्र मंथन के समय। कालकूट विष, पर वो मंथन हुआ कैसे, मतलब मंथन क्या, मतलब उसमें हुआ क्या एग्जैक्टली। आप ये पूछना चाहते हैं मंथन का मतलब बातचीत करना तो नहीं। देखो मैं बताऊं आपको, भगवान विष्णु ने जो वासुकी जो नाग है उनको बोला कि आप तो नेति बन जाओ। नेति मतलब मथनी, समझ रहे हैं आप बात को। और मंदराचल पर्वत की नेति मतलब मंदराचल पर्वत को मिलके खींचेंगे आपस में। वो एक हिस्सा उधर से एक हिस्सा इधर से, रही नहीं खींचते। हाँ, ठीक वैसे ही मंदराचल पर्वत को बोला भगवान विष्णु ने और वासुकी नाग को बोला कि आप नेति बन जाओ। तो एक तरफ से तो असुर और एक तरफ से दानव लोग ने उसको मथना प्रारंभ किया। तो समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन में ही सबसे पहले क्या निकला,
कालकूट विष और निकला। क्या क्या निकला? उसके बाद देखो कामधेनु गाय निकली। अच्छा। ठीक है, तो कामधेनु गाय जो थी वो महर्षियों को दी गई। उसके बाद निकला उच्चश्रेव घोड़ा। अच्छा, घोड़ा। घोड़ा ये क्या है कि सफेद रंग का घोड़ा था, राजा बलि, जो राजा बलि थे, ये उनके पास चला गया। ऐसे करते इसमें 14 रत्न निकले, मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद निकला एरावत हाथी। समझ लो, एरावत हाथी के 4 दांत थे, वो देवराज इंद्र ने रख लिया गया। इंद्र की सवारी है क्या वो? इंद्र की सवारी है एरावत हाथी, तो वो देवराज इंद्र के पास चला गया। फिर उसके बाद निकली कौस्तुभ मणि। अच्छा। कौस्तुभ मणि की चमत्कारी मणि थी, भक्ति का प्रतीक है। भगवान श्री हरि विष्णु ने उसको अपने हृदय में धारण कर रखा है। अच्छा, कौस्तुभ मणि ने रख ली। हाँ, कौस्तुभ मणि को भगवान श्री विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया, और उस मणि को भक्ति का प्रतीक भी कहा जाता है अभिषेक जी। अच्छा। भक्ति का प्रतीक है कौस्तुभ मणि। इसके साथ साथ कल्पवृक्ष, परिजात वृक्ष, रंभा, अप्सरा, मां लक्ष्मी। अच्छा, माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन में निकली? जी हाँ, मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से निकली। मां लक्ष्मी को देव और असुर दोनों प्राप्त करना चाहते थे, परंतु मां लक्ष्मी स्वयं ही नारायण भगवान हरि विष्णु के पास चली गई। अच्छा। उसके बाद वारुणी देवी। अच्छा। क्या, और उसके बाद भगवान धन्वंतरी, वो भी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेते हुए निकले। अंत में, सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेते हुए उस समुद्र मंथन में से निकले अभिषेक जी। तो ये तो हो गई समुद्र मंथन की पूरी कहानी, पर इसका कुंभ से क्या कनेक्शन है? जी अभिषेक जी, कुंभ का कनेक्शन ये है कि वो जो अमृत कलश निकला, उस अमृत, ये जो समुद्र मंथन हुआ ना, तो इस मंथन में उस अमृत कलश की 4 बूंदे पृथ्वी पर गिरी। अच्छा। तो वो वहां पर मतलब उसको अमृत कलश को लेते हुए या लोगों को बांटते हुए कुछ बूंदे गिर? नहीं, बांटते हुए नहीं। जब क्या वो मंथन हुआ ना, भाई देखो अमृत कलश, उसको पीते हैं आदमी अमर होने वाला था, तो उस देवताओं में, असुरों में उसको पीने के लिए होड़ मच गई, तो कौन पिएगा, कौन अमर होगा। तो उस वक्त क्या है, वो मंथन के समय वो 4 बूंदे गिर गई धरती पर। तो वो 4 बूंदे जो है धरती पे गिरी, और वहीं पर कुंभ मेला भरा जाने लगा। कहाँ गिरी वो? नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। तो इसीलिए इन सब चारों जगहों पे कुंभ मेला भरता है। इस वजह से इन चारों जगहों पर जो है कुंभ मेला भरता है। और इस बार का कुंभ मेला प्रयागराज में? इस बार का कुंभ मेला प्रयागराज में, देखिए प्रयागराज बड़ा कुंभ है। अच्छा। क्योंकि वहां पर 3 नदियों का संगम है। अच्छा। गंगा, यमुना और सरस्वती। और जो ये कुंभ का मेला, ये 12 वर्षों में भरा जाता है। मतलब सब चारों जगहों पे 12 वर्षों में एक बार? हाँ, अर्ध कुंभ भी होता है। अच्छा। लेकिन जो मेन बड़ा कुंभ है वो 12 वर्षों में एक बार भरा जाता है। अच्छा, तो सारंग जी एक बात बताइए, ये कुंभ मेला 12 वर्षों में ही क्यों भरता है? जी देखिए अभिषेक जी, 2-3 कारण हैं इसके कुंभ मेले के। देखो क्या है कि एक तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जो 12 वर्ष है ना, वो देवताओं के 12 दिन के बराबर होते हैं। अच्छा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन है 12 दिन तक चला था। तीसरा क्या है, देखो एक खगोलीय घटना, इसमें 2 ग्रह मजबूती से, सूर्य और बृहस्पति देव, इन दोनों की खगोलीय घटनाओं के अनुसार कुंभ का निर्णय होता है। अभी इस वर्ष जो प्रयागराज में जो कुंभ है, इसके लिए सूर्य देव जो तो मकर राशि में है, 14 जनवरी को वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और बृहस्पति देव वृषभ राशि में है। इस वजह से इस बार जो कुंभ है वो प्रयागराज में है। एक बार और मैं सुनना चाहूंगा इसको, सूर्य किस राशि में है, बृहस्पति किस राशि में है? सूर्य देव तो है मकर राशि में। अच्छा। और बृहस्पति देव, जो देवगुरु बृहस्पति है, वो है वृषभ राशि में। अच्छा। इस वजह से ही इस बार जो कुंभ है वो प्रयागराज में है। एक और कहानी है इसकी अभिषेक जी। क्या कहानी है? जी आप कद्रू को जानते हो? नहीं, मैंने नहीं सुना कभी ना। जी कद्रू जो है वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। अच्छा। महर्षि कश्यप की पत्नी थी और सर्पों की माँ थी। ये जो वासुकी नाग वगैरह जो मैंने आपको बताया ना, जिससे मंथन हुआ, हाँ, वो उनकी माँ थी। अच्छा। अब क्या हुआ कि उनकी एक बहन भी थी, वनिता। अच्छा। विनिता जी, उनकी विनिता कौन है? ये गरुड़ भगवान की माँ है। अच्छा, जो मतलब रामायण में जो गरुड़ जी है उनकी? भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की। अच्छा। वो तो जटायु जी हैं। वो तो जटायु जी हैं। अच्छा। आप बात को समझो, मैं गरुड़ जी की बात करूं जो भगवान विष्णु के वाहन है। अब वो भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने? अच्छा, ये भी समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, मतलब ये जो कुंभ मेले से समुद्र मंथन से पूरी कहानी है। क्या हुआ कि कद्रू जो सर्पों की माँ थी, वो उनकी दासी थी, ये विनिता जी, गरुड़ भगवान की माँ। तो भगवान गरुड़ जो है वो अपनी माँ को कद्रू के दासित्व से मुक्त कराना चाहते थे। अच्छा। दासी थी ना उनकी, तो दासित्व से मुक्त कराना चाहते थे। तो सर्पों ने
और उनकी माँ ने कहा कि हे गरुड़, तुम मुझे हमें अमृत कलश लाके दे दो देवताओं से, हम तुम्हारी माँ को आजाद कर देंगे। अब देखो, एक माँ के लिए पुत्र क्या नहीं कर सकता। गरुड़ भगवान निकल पड़े। अब गरुड़ भगवान निकल पड़े तो गरुड़ भगवान गए देवताओं के पास, उन्होंने देवताओं से युद्ध किया। युद्ध करके वो वहां से अमृत कलश लेकर आ गए। अब जैसे ही वो निकले, सभी देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु के पास जाकर उन्होंने कहा कि प्रभु, वो गरुड़ देव जो है कि अमृत कलश को ले गए। अच्छा, पूरे स्वर्ग लोक में ले ही गए, पूरे स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। गरुड़ जी बहुत ही शक्तिशाली थे, ऐसे ही थोड़ी भगवान विष्णु का वाहन बन गए गरुड़ जी। तो क्या हुआ कि उसके बाद भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को जाकर रोका। उन्होंने पूछा, वे गरुड़ जी, ये कलश कैसे? तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कराने के लिए मुझे ये कलश लेके जाना पड़ेगा, और इसके लिए मैं आपसे युद्ध भी कर सकता हूं। अच्छा, भगवान विष्णु से उन्होंने कहा। तो भगवान विष्णु से उनका थोड़ी देर युद्ध भी हुआ। फिर भगवान विष्णु ने यह भी सोचा, देखो कि भाई अपनी माँ के लिए ये मुझसे युद्ध करने को तैयार है, एक वो वाली भावना आ गई। हाँ, उन्होंने एक माँ के लिए, मतलब ये अपने माता पिता का समर्पित पुत्र है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस वजह से गरुड़ से आजकल के युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, गरुड़ देव से। तो उन्होंने अपनी माता को दासित्व को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु से कहा, तो भगवान विष्णु मान गए। उन्होंने ये कहा कि मैं गरुड़ जी तुमको ये ले जाने तो दूंगा अमृत कलश को, लेकिन तुम्हें मेरी सवारी बनना, तुम्हें मेरा वाहन बनना पड़ेगा परमानेंट, और जैसे ही ले जाकर तुम वहां रखोगे, मैं इस अमृत कलश को वहां से गायब कर दूंगा। तो भगवान गरुड़ इस बात के लिए तैयार हो गए। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है भगवान विष्णु, मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। बाद में अमृत कलश गायब हो गया। अब वो अमृत कलश लेके जाके जैसे उन्होंने वहां पर रखा, घास पर रखा, तो भगवान विष्णु ने उसको गायब कर दिया। जैसे उन्होंने उसको गायब करा तो एक बूंद क्या है, वो जो घास थी ना उस पर गिर गई। अब उस एक बूंद को हजार सांप एक साथ आए उस एक बूंद को, क्योंकि अमृत से अमर हो जाते हो, तो वो अमर होने के लिए एक साथ आए। तो जैसे उन्होंने उसको चाटने का प्रयास किया, तो उन तिनकों से उन सांप की जीवा पर कट लग गया। इसीलिए उनकी आज तक कट है, आज तक उनके जीवा पर कट है अभिषेक। तो ये पूरी कहानी और ये समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, इस वजह से मैंने आज इस कहानी का जिक्र किया। काफी लंबी कहानी है, कुंभ के पीछे काफी सारी बहुत सारी। देखो मैं बताऊं आपको, विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, सब में कुंभ मेले का वर्णन है। तो ये हमारी संस्कृति की एक बहुत अच्छी चीज है, जो भारतीय संस्कृति का बढ़ाने वाला है। और मैंने तो आपको शुरुआत में ही बताया कि यह मेला यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत मानते हैं इसको। तो और कुंभ मेले में लोगों को जाना चाहिए, अपनी आस्था की डुबकी लगानी चाहिए। तो सारंग जी, आपने हमें कुंभ के पीछे की सारी कहानी बताई। अब मैंने इस बार काफी सारी जगहों पे देखा है, कुंभ में शाही स्नान वगैरह करते हैं लोग, और आपने भी जैसे बताया कुंभ में डुबकी का महत्व है। तो आप हमें बताइए, इस बार शाही स्नान कब कब है? जी अभिषेक जी, 13 जनवरी पौष की पूर्णिमा से कुंभ मेला प्रारंभ हो रहा है, जो 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक रहेगा। अच्छा, इस बीच पहला शाही स्नान तो 13 जनवरी को ही है, पौष पूर्णिमा को। उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन भी शाही स्नान है। उसके बाद 29 जनवरी मौनी अमावस्या है, उस दिन मौनी अमावस्या के दिन भी जो है वो स्नान है। उसके बाद है 2 फरवरी बसंत पंचमी का। अच्छा, बसंत पंचमी का स्नान का बहुत महत्व है अभिषेक जी, बसंत पंचमी का। उसके बाद है 12 फरवरी माघ की जो पूर्णिमा आती है ना उसमें। और फिर उसके बाद अंतिम जो शाही स्नान है वो है महाशिवरात्रि के दिन, 26 फरवरी के दिन। अच्छा, तो आप हमें बताइए कि स्नान का क्या मतलब, कैसे करना चाहिए? कोई विधि है कि नॉर्मल आप जाके डुबकी लगाएं? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको जो ये तिथियां हैं शाही स्नान की, अगर आप शाही स्नान ही करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पितृदोष है कुंडली में, या आपके ग्रह कलेश है, या कोई भी समस्या है, शनि राहु का दोष, शापित दोष बन रहा है कुंडली में, या अमावस्या दोष है, सूर्य और चंद्रमा साथ है, आपका अमावस्या का जन्म है और आपके कुंडली में अमावस्या दोष बन रहा है, तो आप मौनी अमावस्या के दिन स्नान करो वहां जाकर, उससे लाभ होगा। उससे आपके निश्चित रूप से 100% लाभ होगा। कुंभ मेले में तो देवता स्वयं धरती पर पधारते हैं जी, ये तो मैंने भी सुना है, कुंभ मेले में देवता स्वयं देवगण स्वयं धरती पर पधारते हैं। तो जिसके भी कालसर्प दोष है कुंडली में, पितृदोष है, शनि राहु का शापित दोष है, अमावस दोष है, वो मौनी अमावस्या के दिन स्नान करें कुंभ मेले में, तो उनके लिए लाभकारी रहेगा। दूसरा, किसी के विवाह संबंधी समस्या है,
ये तो सबके ही है। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा, शीघ्र शीघ्र विवाह करना चाहते हो तो बसंत पंचमी के दिन या महाशिवरात्रि के दिन, बसंत पंचमी या महाशिवरात्रि के दिन वो स्नान करें। रोजगार संबंधित अगर समस्या है, रोजगार संबंधित अगर समस्या है, रोजगार में समस्या आ रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किसी कारण करियर में ग्रोथ रुकी है, तो वह 12 फरवरी माघ की जो पूर्णिमा है उस दिन वह स्नान करें, पूर्णिमा के दिन। और एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि स्नान के बाद दान का भी उतना ही महत्व है जितना स्नान का है। तो उसके बाद आप दान जरूर करें, स्नान के बाद अपनी श्रद्धा अनुसार। देखो दान तो 1 रुपए का ही हो बलि से, लेकिन वो श्रद्धा से होना तो वही बहुत बड़ा होता है। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार स्नान के बाद आपको दान भी करना चाहिए। और एक मैं विशेष समय आपको बताता हूँ, अगर किसी की कोई मनवांछित इच्छा है कुंभ मेले में जाने की, तो वो अपनी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करना चाहता है, मतलब मन की कुछ ऐसी इच्छा है जो आपको मतलब छुपी हुई है, आपको पूरी करवानी, तो उसका भी एक विशेष समय मैं आपको बताता हूँ। सुबह 3:11 से लेकर के सुबह 5:15 के बीच में आप कुंभ में स्नान करें और उसके बाद आप श्री हरि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो ये जो टाइम आपने बताया ये रोज है कि मतलब कोई स्पेशल डेट को है? भाई शाही स्नान में तो आपको ये करना ही है, बाकी आप रोज भी अगर स्नान करते हैं तो ये समय देखो, सूर्य ब्रह्म मुहूर्त, हमेशा देवगण ब्रह्म में इस समय पे आते हैं स्नान। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपने यूं भी नॉर्मली सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो उस वक्त देवगण साक्षात वहां मौजूद रहते हैं और आप ये करेंगे कुंभ का स्नान, और उस वक्त सूर्य भी उदय होने का समय रहेगा, तो सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नागा साधु इस कुंभ मेले में स्नान करने आते हैं, वो क्यों आपको पता है? नहीं। जप और तप को सिद्ध करने के लिए अपने। अच्छा, जो साल भर जो भी जो करते आ रहे हैं, नागा साधु की भी देखो बहुत बड़ी कहानी है, उसके बारे में भी हम कभी विस्तृत चर्चा करेंगे, हम अगली वीडियो में कर सकते हैं। जरूर जरूर जरूर, आप जब बोलोगे हम आपके लिए हाजिर हैं अभिषेक जी। तो कुंभ का ये पूरा मेले का मैंने आपको बताया अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सारंग जी, आपने आज हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी, और अगर पता भी थी तो उनको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग भी भारतीय संस्कृति के बारे में जान सकें और हमारी संस्कृति इसी तरह आगे बढ़ती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले।